अंतरिक्ष में जीवन की संभावनाओं और चुनौतियों को लेकर आज भी वैज्ञानिक अनुसंधान जारी है। जब भी बात अंतरिक्ष यात्रियों की होती है तो भारत अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। सुनीता विलियम्स ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर 322 दिनों का रिकॉर्ड समय बिताया है। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा है कि वहां पर लंबे समय तक रहना न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष में उन्हें गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण अपने शरीर में अजीब बदलाव महसूस हुए, जैसे कि हड्डियों और मांसपेशियों की कमजोरी। हालांकि अंतरिक्ष स्टेशन पर उपलब्ध व्यायाम उपकरणों, एक्सरसाइज मशीन्स और विशेष डाइट के कारण उन्होंने इन प्रभावों को कुछ हद तक कम किया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अंतरिक्ष में इंसान कितने दिन तक जीवित रह सकता है? क्या लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के बाद शरीर पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं? आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। अंतरिक्ष का वातावरण पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। वहां पर गुरुत्वाकर्षण की कमी, विकिरण, रेडिएशन, तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव और सीमित संसाधन जैसी चुनौतियां मौजूद हैं। इन सभी कारकों का मानव शरीर पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। 1. गुरुत्वाकर्षण की कमी। पृथ्वी पर हमारे शरीर की मांसपेशियां और हड्डियां गुरुत्वाकर्षण के कारण मजबूत बनी रहती हैं, लेकिन अंतरिक्ष में लंबे समय तक बिना गुरुत्वाकर्षण के रहने से मांसपेशियों और हड्डियों की ताकत कम होने लगती है। शोध के अनुसार अंतरिक्ष में रहने से हड्डियों की घनत्व, बोन डेंसिटी, प्रति महीने 1-2% कम हो जाती है। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्री, जिनमें सुनीता विलियम्स भी शामिल हैं, जब लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहते हैं तो उनके शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। 2. मांसपेशियों की कमजोरी। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण मांसपेशियों पर दबाव कम हो जाता है, जिससे मांसपेशियों की क्षमता कम हो जाती है। लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं और शरीर का ढांचा कमजोर पड़ने लगता है। 3. हृदय प्रणाली पर प्रभाव। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण की कमी का असर सिर्फ मांसपेशियों और हड्डियों पर ही नहीं बल्कि दिल की कार्यक्षमता पर भी पड़ता है। शरीर में रक्त प्रवाह के लिए गुरुत्वाकर्षण की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लेकिन अंतरिक्ष में इसके अभाव के कारण दिल को कम मेहनत करनी पड़ती है, जिससे उसकी क्षमता भी कम हो सकती है। शोर, विकिरण का प्रभाव। पृथ्वी के वायुमंडल और चुंबकीय क्षेत्र की सुरक्षा के बिना अंतरिक्ष यात्री अत्यधिक खतरनाक विकिरण, रेडिएशन के संपर्क में आते हैं। यह विकिरण उनके DNA को नुकसान पहुंचा सकता है और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है। 5. मानसिक स्वास्थ्य। अंतरिक्ष में लंबे समय तक अलगाव, सीमित स्थान और एक जैसी दिनचर्या से मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। इसके कारण तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अब सवाल उठता है कि अंतरिक्ष में इंसान कितने दिन तक जीवित रह सकता है? इसके लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, क्योंकि यह व्यक्ति के स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति और अंतरिक्ष यान की सुविधाओं पर निर्भर करता है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर अधिकांश मिशन 6 महीने तक के होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक अब इस सीमा को बढ़ाने के लिए अनुसंधान कर रहे हैं। नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां जैसे कि SpaceX मंगल ग्रह, मार्स पर मानव मिशन की योजना बना रही है। यह यात्रा लगभग 6 से 9 महीने की होगी, जो आने और जाने के साथ साथ मंगल पर रहने के समय को मिलाकर लगभग 2-3 साल तक हो सकती है। इसके लिए अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर को तैयार करने के लिए विशेष प्रशिक्षण और अनुसंधान किए जा रहे हैं। अंतरिक्ष में लंबे समय तक जीवित रहना मानव शरीर के लिए एक बड़ी चुनौती है। गुरुत्वाकर्षण की कमी, विकिरण, मांसपेशियों और हड्डियों की कमजोरी जैसी समस्याएं अंतरिक्ष यात्रियों के सामने आती हैं, लेकिन इसके बावजूद वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में हो रहे विकास ने यह संभव बना दिया है कि इंसान अब लंबे समय तक अंतरिक्ष में जीवित रह सके। सुनीता विलियम्स जैसे बहादुर अंतरिक्ष यात्री हमें यह सिखाते हैं कि किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है, बशर्ते हमारे पास सही तैयारी और दृढ़ संकल्प हो। इस प्रकार
भविष्य में मंगल और उससे आगे की अंतरिक्ष यात्राओं के लिए इंसान का लंबा जीवन अंतरिक्ष में संभव हो सकता है, बशर्ते हम इसके लिए सही तकनीकी और वैज्ञानिक समाधान खोज लें। अंतरिक्ष में जीवन की सीमाओं को समझना और उनसे पार पाना ही मानव जाति की अगली बड़ी छलांग होगी। इस लेख में हमने अंतरिक्ष में जीवन की चुनौतियों, सुनीता विलियम्स के अनुभवों और भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों की संभावनाओं पर चर्चा की है। यदि आप किसी विशेष पहलू के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो मुझे बताएं।